अस्सलामुअलैकुम। आज का मेरा टॉपिक है मेरे पास बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। जो एक अमेरिकन लेडी आजकल आई हुई है जिनका नाम है ओनाइजा एंड्रयू रॉबिन्सन के नाम से उनका जो नाम आया हुआ है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में ईमेल्स आई, मेरे पास बहुत ज़्यादा इनबॉक्सेस आई और इतनी ज़्यादा तादाद के में आए कि आज मैं मजबूर हो गई कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं एक बड़ा ही फजूल सा ये टॉपिक है, मैं इस पे वीडियो बनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन लोगों मेरी फैंस और ऑडियंस ने इतना मुझे मतलब रिक्वेस्ट करी तो फिर मुझे आपकी रिक्वेस्ट पे एक बार फिर से जो है इसके बारे में मुझे वीडियो बनानी पड़ी। मुझे पुरजोर फरमाइश पे जो है ये वीडियो आपके लिए फिर से जो है बनानी पड़ी इसके बारे में, क्योंकि मेरे नज़दीक ये बहुत ही फजूल सा टॉपिक है और इसके बारे में क्या कहना चाहिए और क्या नहीं सब आपके सामने। और देर से ये वीडियो बनाने की वजह इसलिए भी थी क्योंकि जो अगर मैं फर्स्ट पेज में ये वीडियो बनाती, क्योंकि मुझे उस वक्त उस हालात का, उस अमेरिकन खातून का इतना पता नहीं था कि क्या ड्रामा चल रहा है और क्या। और यहाँ पे मिनट मिनट पे आपको पता है ड्रामे बदलते हैं, मिनट मिनट पे यहाँ पे चीज़ें बदलती हैं हमारे यहाँ, आपको तो इस चीज़ का आइडिया ही है। मिनट मिनट पे यहाँ पे चीज़ें चेंज होती है, हर मिनट पे एक अलग खबर आ रही होती है। तो मैं 4 दिन हुए होंगे तकरीबन इस मामले को, तो 4 दिन से मैं इस मामले को अपनी आंखों से मतलब लाइक ऑब्जर्व कर रही थी और न्यूज़ में देख रही थी। अभी मैंने सारी सर्चेस करी और उसमें मैंने सारी चीज़ें देखी कि ऐसा क्या है, क्या चीज़ ऐसी मजबूर कर रही है कि वो जो है मतलब उस औरत को यहाँ पर आना पड़ा, अमेरिकन औरत को आना पड़ा यहाँ पे। तो क्योंकि देखिए फर्स्ट पेज में जो वीडियो बनती है तो उसमें सच और झूठ का पता नहीं होता। तो जो मैंने उनकी सारी देखी, 4 दिन में उनका ड्रामा चेंज हो गया, फिर दूसरी साइड हो गया। तो सारे मामले को ऑब्जर्व करने के बाद मैं जो इस नतीजे पे पहुंची हूँ, मैंने सारा उनका देखा 4-5 दिन जिस तरह से वो लेडी आई पाकिस्तान। पहले इल्ज़ाम था कि वेल आई डोंट नो ये सच है झूठ है, कितनी हकीकत है इस बारे में। पहले ये था कि उन्होंने कहा कि उनका ऑनलाइन निकाह हुआ है, यहाँ पे पाकिस्तान में कोई कम उम्र लड़का है जिससे उनका निकाह हुआ ऑनलाइन, और वो उसकी इश्क में गिरफ्तार होकर यहाँ तक आई। जब वो एयरपोर्ट पे आई तो वो लड़का एयरपोर्ट पे आया तो क्राउड देख के जो है वो डर गया, भाग गया, चला गया वो लड़का जिनको ये अपना शौहर कह रही है। और ये फिर एयरपोर्ट पे बैठी रही, फिर वहाँ से सारा जो भी आपको स्टोरी है वो आगाज़ हुआ, सारी चीज़ें जो आप देख रहे हैं। तो मैं ये कहूँगी कि देखें मामला ये है कि थोड़ा क्रिटिकल है, थोड़ा नाजुक भी है मामला, इसमें बहुत सारे पहलू हैं इस मामले में। मैंने जो देखा है, क्योंकि देखें मेरे हिसाब से जो ये लेडी है अमेरिकन, ये एक है बहुत क्लेवर, एक बहुत चालाक औरत है और बहुत स्मार्टली ये प्ले भी कर रही हैं। क्योंकि देखें और दूसरा इनका कहना है कि वो अभी हाल ही में मुसलमान हुई हैं और सारी चीज़ें मतलब वो अच्छी बात है, इट्स गुड कि वो मुसलमान हुई, बहुत अच्छी बात है। अल्लाह पाक उनको नेक हिदायत दे, अच्छा मुसलमान बना है, बहुत खुशी की बात है ये अच्छी बात है हुआ। लेकिन देखें अमेरिका में जो यहाँ पे अफ्रीकन वगैरह जो अमेरिका में होते हैं, इनकी एक क्योंकि देखें हमारा यूएस में बड़ा नाता हमारा पड़ता है, तो यूएस का मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पता है। तो उसमें क्या होता है, वहाँ पे जो इस तरह के अफ्रीकन होते हैं और ये होते हैं ना, इनकी बाकायदा लॉबी होती है, ठीक है, ये बाकायदा इनकी लॉबी होती है और ये चाहते हैं कि कोई ड्रामा क्रिएट करें। और चूंकि कुछ दिनों पहले आपको पता है पाकिस्तान में वैसे ही बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे ड्रामा क्रिएट हो रहे हैं व्लॉगर्स के खिलाफ और बाकी चीज़ें जो हो रही हैं, आपको पता है जो भी ड्रामा क्रिएट हो रहे हैं। तो पिछले दिनों तो उनको भी पता चला होगा कि यहाँ पे व्यूज़ ज़्यादा मिल रहे हैं, सारी चीज़ें मिल रही, तो वो भी एक ड्रामा लेके अपना यहाँ पे आ गई। तो अफ्रीकन होते हैं, ये बाकायदा ये लॉबी होती है, ये लोग एक चीज़ें ये तय करके आते हैं, प्रॉपर एक स्क्रिप्ट कर आते हैं, चीज़ें प्लानिंग के साथ ये लोग आते हैं कि भाई हम इस तरह करेंगे, हम ऐसे एक्टिंग करेंगे, हम यूँ करेंगे। फिर आखिर में आपको वही जो सामने गवर्नमेंट को ब्लैकमेल करेंगे कि पाकिस्तानी 60 लाख रुपीज़, यानी कि उनको जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट को वो अमेरिकन लेडी आप देख सकते हैं वो ब्लैकमेल करेंगे, उनको पाकिस्तानी जो है 60 लाख रुपए यानी कि 20 लाख उनको डॉलर चाहिए। तो आप इसका ये एक प्रॉपर एजेंडा होता है इनका पीछे कि भाई इस तरह आओ, ब्लैकमेल करो, पैसे लो और फरार हो जाओ। एक तो इसका ये पहलू हो सकता है क्योंकि ये लेडी एक स्मार्टली प्ले कर रही है, ठीक है। और अगर दूसरा एक और मैंने पहलू देखा कि अब इनको बोला जा रहा है कि थोड़ा दिमागी प्रॉब्लम भी थोड़ा सा इनका है, मसला समझने में पढ़ने में। अभी सुनने में आया कि अमेरिका में भी इनका कोई बेटा या 2 बेटे इनके या 2 बच्चे कौन है, इनके बेटे का इंटरव्यू देखा मैंने, तो वो कह रहे हैं बाकायदा अपना बर्थ सर्टिफिकेट और इनकी अम्मी का जो भी ID कार्ड वगैरह वो शेयर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपना मुंह कवर किया हुआ है। अब आया वो आके उनके बेटे हैं नहीं है, लेकिन ID से तो पता चल रहा है कि उनके बेटे ही हैं। अब उनका कहना है कि इनके दिमागी इशू है, कोई शादी नहीं हुई हुई, और क्या नाम है कि वहाँ पे अमेरिका में भी इसी तरह घरों में घुस के बैठ जाती हैं और इसी तरह से ड्रामे क्रिएट करती हैं, बाकायदा ये कहने का है। और उनका कहना है कि यूएस गवर्नमेंट को प्रॉपर इमदाद करती है लाइक इनकी ट्रीटमेंट के लिए, इनकी सारी चीज़ों के लिए। तो ये चीज़ें मैंने सुनी पिछले दिनों ना, तो मैं बड़ी ज़्यादा जो है बड़ी मतलब ना मैं इस चीज़ को लेके समझ नहीं पा रही कि मामला किस नौयत का चल रहा है और मामला किस हद तक जो है ना कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि दूसरा ये भी हो सकता है कि वो उनको दिमागी कोई इशू हो, और लेकिन अगर एक मिसाल, अगर एक बंदे को दिमागी इशू है, ठीक है, वो बंदा प्रॉपरली अकेले ट्रैवलिंग करके कैसे पाकिस्तान तक आ गया, उसको इतनी समझबूझ किसने दी कि वो एक दिमागी मरीज होता है, वो कभी भी ऐसे बैठ के अकेले ट्रैवलिंग करके नहीं आ सकता। उस बंदे को तो अपनी पहचान नहीं होती सही से, वो बंदा सही से बात नहीं कर सकता, कम्युनिकेट नहीं कर सकता, तो हाउ इज इट
पॉसिबल कि वो अकेले बैठ के जहाज में यहाँ पाकिस्तान आ गई। तो एक ये भी मतलब कहना चाहिए बहुत बड़ा एक कहना चाहिए कि ये भी सस्पेंस है एक तरह का कि वो अकेली बैठ के ऐसे कैसे आ गई, कि उनको कोई रोकने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था, और जब वो वापस उनको उनके फ्लाइट पे भेजने लगे तो वो उन्होंने इनकार कर दिया। तो ये दूसरा पहलू है कि अगर वो वाकई में, अगर वो बेचारी वाकई में दिमागी अमराज है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो यूएस से इतनी दूर से 7 समंदर पार से अकेली वो बंदी आके ट्रैवलिंग करके पाकिस्तान है। ठीक है, ये नंबर 1। तो जिससे प्रूव होता है दिमागी मसला नहीं है, शी इज प्लेइंग वेरी स्मार्टली। सो थर्ड पॉइंट ये मैं बात करूंगी कि पता नहीं उनका निकाह हुआ है नहीं हुआ। अगर निकाह हुआ है तो मैं ये बोलूंगी पाकिस्तानी मर्दों को, अगर तुमने वाकई उस बेचारी को बुला के उससे निकाह किया है तो उसको ओन करो। अगर मर्द के बच्चे हो तो उसको ओन करो। ठीक है, ऐसे किसी को तुम इश्क में गिरफ्तार करके, वो बेचारी हो सकता है किस ट्रॉमे से गुजरी हो, किस ट्रॉमेटाइज से हो, किस ट्रेजेडी में रहती हो अमेरिका में, क्योंकि आपको पता है अमेरिका में रहने वाला हर बंदा सुख में नहीं है। वहाँ पे ऑलरेडी एक्सपेंसिव टैक्सेस होते हैं इंसान को, और वो कोई बहुत बैग से कोई अमीर औरत नहीं है। वो बेचारी छोटा सा बिजनेस करती है, बेचारी न्यूयॉर्क में एक छोटा सा बिजनेस करती है बेचारी के क्या घर में मसाइल हो, क्या ट्रेजेडीज हो कि उसको ऑनलाइन इस लड़के ने 4 प्यार की पट्टियां बोल पढ़ा लिया, वो बेचारी उसके पीछे पागल हो गई और निकाह कर लिया। तो हो सकता है कि वो कोई बेचारी वाकई में सेंसिटिव हो और उस बेचारी ने शादी कर ली हो इस नियत से कि 2 प्यार के बोल के वो औरत इसके पीछे आ गई। तो भाई आप चाहे कम उम्र हो, मैं बोलूंगी जो भी इनके हस्बैंड है, भाई आप चाहे दूध पीते बच्चे नहीं हो, आप प्रॉपर एक बालिग एज में आपने शादी करी है, शादी की है, चाहे वो बड़ी उम्र औरत से हो या छोटी उम्र की हो, आपने शादी की है, आप उसको ओन करें। अगर आप मर्द के बच्चे हैं, मर्द तो वही असल है जो औरत को ओन करे निकाह करके, आप अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। तो आप पाकिस्तानी मर्द किस तरह के लोग हैं? उल्टा फिर उस बेचारी का मजाक उड़ाया जा रहा है, हर बंदा हर बुड्ढा उसको रिश्ता पेश कर रहा है, मर्द दूसरे उसको ओन करने के लिए बैठे हुए यहाँ पे। मतलब क्या चल रहा है हमारे माशरे में? क्या ये किस तरह का आप लोग पाकिस्तान को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो ये बहुत ही चीपनेस की, कहते हैं ना, ये बहुत बड़ी चीपनेस की बात है, बहुत बड़ी गलत बात है। अगर वाकई उस बेचारी के साथ कोई ट्रेजेडी हुई है और आपने उससे शादी की है तो बराए मेहरबानी जो भी उन अमेरिकन खातून के जो भी हस्बैंड है, प्लीज उसको ओन करें। आप उनको ओन करें, वो मुसलमान हुई हैं, प्रॉपर उन्होंने निकाह किया है आपसे। अगर वाकई सच बात है तो उन्होंने प्रॉपर आपसे निकाह किया है, तो आप उसको ओन करें, उसको एक्सेप्ट करें, उसको इज्जत देके अपने घर की इज्जत बनाएं उसको। ठीक है, तो इस तरह आप दर बदर उसको नहीं छोड़ें, क्योंकि अल्लाह का अजाब आप पे उतरेगा। अगर आपने उसके साथ धोखा किया है तो अल्लाह का अजाब के लिए आप भी तैयार है, आपके भी घर में माँ बहन है, अल्लाह का अजाब फिर आप पर भी उतरेगा। आप किसी को, किसी की बेटी को, किसी की बहन को, किसी को बेटी बहन को आप रुलाएंगे तो अल्लाह का अजाब आपके भी खानदान की बेटी और बहनों पे उतरेगा, अल्लाह का अजाब आप पर भी उतरेगा। तो प्लीज इस तरह से नहीं करें। वो जो है बहुत, अगर वाकई उनके साथ ऐसा ट्रेजेडी है तो उनको ओन करें और मसाला अपना डायलॉग के जरिए हल करें। और जो भी अगर वो वाकई कसूरवार है इनके हस्बैंड, तो जो भी प्रैक्टिकली कानून के तहत सजा दी जाती है तो उनको, उनके हस्बैंड को सजा दी जाए अगर उन्होंने वाकई कोई फ्रॉड किया। और थर्ड बात मैं करूंगी, आई सैल्यूट टू चीपा, हाई सैल्यूट टू रमजान चीपा साहब, हमारे चीपा के बहुत बड़े हमारे जो है क्या नाम है, बहुत बड़े फाउंडर चीपा साहब। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सिर्फ एक चीपा साहब जेडीसी में जफर अब्बास भाई जो है, आई सैल्यूट यू। आपने उस औरत के जो है सर पे आपने हाथ रखा, आपने उनको अपनी बहन बना के सर पे हाथ रखा उनके, और वो बेचारी 4 दिन से जो है सड़कों पे फिर रही थी, आपने उनको शेल्टर प्रोवाइड किया, चीपा वालों ने, जेडीसी ने आवाज उठाई। तो ये आपने बहुत अच्छा काम किया, मैं जितना आप पे फख्र करूँ कम है। और जो है ना, बहुत बहुत अच्छी बात है कि आप लोगों ने उसको जो है एक मतलब शेल्टर प्रोवाइड करा। एक बेचारी, मतलब एक जो बेचारी दर बदर फिर रही थी, एक मतलब चीपा साहब ने उनको अच्छे से रखा, और वो बेचारी पिछले 48 आवर्स से सोई भी नहीं थी, उनको सांस का भी आई थिंक मसला हो रहा था, क्या हो रहा था, तबीयत नासाज हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें जिना हॉस्पिटल भी शायद शिफ्ट करा गया था, कल सुनने में आया था मुझे। तो अल्लाह पाक उनको जल्द जल्द शिफाए कामला नसीब फरमाए हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह पाक उनको सलामत रखे हमेशा, मैं यही बोलूंगी। और उनका जो भी मसला है, उन अमेरिकन लेडी का जो भी इशू है, अल्लाह पाक उनके मसले को जल्द से जल्द हल करे। एक और बात के अलावा बोलूंगी, जो उस अमेरिकन लेडी ने गलत करी, वो ये करी कि चीपा साहब ने उनके सर पे हाथ रखा उनके भाई बन के, लेकिन उन्होंने एकदम से प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनको एकदम से मतलब लाइक इंसल्ट वे में उनको एकदम से इंसल्ट कर दी। तो ये सही नहीं है। आप मुसलमान हैं, प्रॉपर आप मुसलमान हुई हैं। आई एम स्पीकिंग टू नाइजा, मैं नाइजा से सिर्फ एक बात बोलूंगी कि आप मुसलमान हैं, आपने इस्लाम को पढ़ा होगा, आपने प्रॉपर पढ़ा होगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि एक शख्स जो बुजुर्ग हैं, आपके सर पे हाथ रखा उन्होंने, आपको एटलीस्ट उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी। आपको जो है इस तरह इंसल्ट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो आपके, वरना आपको पता है, वरना 4 दिन से आप सड़कों पे फिर रही थी, कराची के रोड्स पे आप ख्वार फिर रही थी, और यहाँ पे कराची के रोड्स पे फिरना सही
पहली बात नहीं है। आप इवन आपके न्यूयॉर्क में भी आप रात 1 बजे निकलें, वहाँ पे भी क्राइम्स होते हैं। रात 1 बजे भी वहाँ कोई नहीं फिर सकता। न्यूयॉर्क की सड़कों पे आप देखें, वहाँ न्यूज में नहीं दिखाते, लेकिन वहाँ पे न्यूयॉर्क में, अमेरिका जैसे मुल्क में भी रात को न्यूयॉर्क जैसे स्पेशली सिटीज के अंदर रातों को फिरना ठीक नहीं है। आप जाएं, पता जाएगा कि वहाँ पे कराची से भी ज्यादा बुरे हालात है न्यूयॉर्क में। एक तो वैसे ही महंगा शहर है और ऊपर से वहाँ पे हालात रात में 1 बजे ठीक नहीं होते। तो ये वहाँ पे सेफ नहीं, तो कराची में तो और ही मतलब एक अलग सा है। और एक आप 4 दिन रोडों पे ख्वार फिरती और सारी चीज आपको फेस करना पड़ती। उल्टा चीफा ने आपको शेल्टर दिया, आपको खाना प्रोवाइड किया, आपकी सारी चीजें वो लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्लीज उनकी मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उनकी इज्जत करें, चीफा साहब की। और आपको जितने दिन यहाँ आप रहना चाहती हैं, आपको पाकिस्तान में हम सब वेलकम करते हैं। आपको जितना दिन यहाँ रहना है आप खुशी से रहें अपनी, और जो भी आपकी मुतालबात हैं, जो भी आपके इश्यूज हैं, वो बैठ के एक टेबल पे डायलॉग के जरिए उसको हल करें। और मैं आखिर में तमाम पाकिस्तानियों को बोलूंगी कि खुदारा आप लोग उस औरत का, उस मजलूम औरत, अगर वो वाकई मजलूम है तो प्लीज उस मजलूम औरत का मजाक मत उड़ाएं। प्लीज ऐसा मत करें। आपके भी किसी की परेशानी का मजाक मत उड़ाएं, ठीक है? किसी को भी बुरा भला मत बोलें। क्या पता, हमें नहीं पता वो औरत किस ट्रॉमे से गुजर रही है, क्या उसके दिमाग में चल रहा है। तो प्लीज किसी के साथ कोई ट्रेजेडी होती है तो उसका मजाक मत बनाएं, ना फजूल गुफ्तगू करें, मैं नहीं सोशल मीडिया पे हरकतें करें, ठीक है? और मैं एक और बात बोलूंगी, जैसे मैंने आपको बोला कि हो सकता है उन अमेरिकन लेडी की कोई चाल भी हो कि उनको लगा हो कि ऑलरेडी यहाँ 25 करोड़ की आवाम है पाकिस्तान में, तो ये ड्रामा क्रिएट करके वो व्यूज लेना चाहती हूँ जो कि ऑलरेडी उनको मिल चुके हैं और फेमस होना चाहती हूँ। फिर वो स्टार्ट कर दे व्लॉगिंग करना, कंटेंट क्रिएशन करना, एज यूजुअल कंटेंट क्रिएटर बन जाए। तो ये भी हो सकता है पीछे उनका हो मकसद व्यूज लेने के लिए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं बोलूँगी वाकई वो औरत मजलूम है, वाकई में उसके साथ कोई इशू है, तो खुदारा मैं पाकिस्तानी कौम को बोलूंगी वो मजलूम है या नहीं है। आपको कोई हक नहीं है कि आप किसी को भी जो है ऐसे ट्रामाटाइज करें, किसी को मेंटल टॉर्चर करें सोशल मीडिया पे, किसी को फालतू में कुछ बोलें। तो ये आपको कतई हक नहीं है कुछ भी उनके बारे में कहने का, ठीक है? आप कोशिश करें उनकी हेल्प करने की जितना हो सकता है। जितना ये मैं 25 करोड़ आवाम से अपील करूंगी, मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जितना हो सकता है आप उन औरत, अगर वो मजलूम औरत है, जो भी उनका मसला है, प्लीज उसको मिल बैठ के हल करने दें और उनको ट्रोलिंग नहीं करें, उनको जो है चीजें में मत उनको तंग करें और उनका मजाक मत बनाएं किसी की परेशानी का। अल्लाह पाक उनका जो भी मसला है, मैं उनाइजा को यही बोलूंगी, आपका जो भी मसला है उसको डायलॉग के जरिए हल करें, पुरसुकून होकर बैठें, आराम से बैठें। आपको जो भी इश्यूज हैं, जो भी मुतालबात हैं आपके, वो आप आराम से हल करें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, अल्लाह पाक आपके तमाम मसाइलों को हल करे, अल्लाह पाक आपको हिम्मत ताकत दे, अल्लाह पाक आपको जल्द शिफा कामिला नसीब फरमाए हमेशा, आमीन सुम्मा आमीन। और अल्लाह पाक आपको सलामत रखे हमेशा। और अगर आप वापस अमेरिका जाना चाहती हैं या जैसा आप चाहती हैं आप वैसे ही करें, लेकिन सुकून से काम डाउन होकर डायलॉग करें और मसले का हल निकालें। तो बस मैंने जो स्टडी किया 4-5 दिन जो मैंने रिसर्च की, तो मुझे तो यही चीजें निकली जो मैंने चारों तरफ पॉइंट ऑफ व्यू अपने मतलब चारों तरफ मैंने कहते हैं ना अपनी सोच मैंने दौड़ाई। तो मुझे यही जो 5-6 पॉइंट्स थे वो मैंने आपसे डिस्कस करे। तो ये चीजें हो सकती हैं, जो पहलू हो सकता है। बारे जो भी उनका मसला है, अल्लाह पाक उनकी तमाम मसाइल को हल करे हमेशा के लिए, आमीन सुम्मा आमीन। और बाकी हमारी पाकिस्तानी कौम को अल्लाह पाक नेक हिदायत दे। और जो है मैं यही कहूँगी पाकिस्तानी कौम को, बजाय उनको ट्रोलिंग करने के, यही वक्त अपना पढ़ाई में, स्किल्स में, कमाई में लगाएं, सर्व करें, तो वो काम आएगा आपके, बजाय ट्रोलिंग करने के। सो इसी के साथ ही मैं यहाँ पे आज का टॉपिक एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। डॉक्टर इंजीनियर इंडिया साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज़।